और एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आपको मालूम है पीएम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर हैं और इस वक्त ये तस्वीर आप देखिए जहां ऐतिहासिक मंदिर में पीएम मोदी की यहां पर मौजूदगी है। ब्रह्मानंद मंदिर से सीधी लाइव तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं और यहां पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की भी मौजूदगी। और ये देखिए भारत इंडोनेशिया की 2000 साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत है और लगातार वहां से तस्वीरें आ रही हैं। पीएम मोदी इस वक्त मंदिर में मौजूद हैं। ऐतिहासिक धरोहर है ये, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा मंदिर है और जावा में योगार्ता के पास ये मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर स्थित है। करीब 1000 साल पुराना ये मंदिर है। संजय राजवंश ने इसे बनवाया था, राजा राकाई पिकाटन ने कराया था इसका निर्माण। माउंटेन मेरू की तर्ज पर इसे डिजाइन किया गया है। दीवारों पर रामायण के प्रसंग की नक्काशी है और मंदिर का मूल संस्कृत नाम शिवगिरी है और शिव विष्णु ब्रह्म को ये मंदिर समर्पित है। तो फिलहाल ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मंदिर में मौजूद हैं। विशाल शिव मंदिरों में से ये एक है। यहाँ पर ब्रह्मानंद मंदिर परिसर 9वीं शताब्दी में बना था और इसी ऐतिहासिक मंदिर में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी यहाँ पर दर्शन पूजन करते नजर आए विधि विधान के साथ। मंदिर की दीवारों और पत्थरों पर पुरानी संस्कृत की झलक है और खूबसूरती के साथ ये मंदिर बनाया गया है और यहाँ पर इस वक्त पीएम की मौजूदगी है। तो इंडोनेशिया के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी आज के तीसरा दिन है। लगातार वहां की तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त नजर आ रहे हैं। ऐतिहासिक धरोहर है ये जहां इस वक्त पीएम की मौजूदगी है। आपको मालूम है कि पीएम मोदी ने मंगलवार को शाम को जकार्ता में भारतीय लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि यहां भारत का गाना कुछ कुछ होता है बहुत लोकप्रिय है। जब भारत इंडोनेशिया साथ मिलकर चलते हैं तो कुछ कुछ से आगे भी बढ़कर बहुत कुछ होता है। तो इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया। इसी के साथ कई बड़े समझौते भी हुए। और मैं देख रहा हूं कि योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स में अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, मुझे पूरा विश्वास है आज के बाद भारत के यात्री तो यहाँ जरूर आएंगे, मेरा पूरा विश्वास है। And in Yogyakarta temple, this temple, magnificent temple complex, we are undertaking the renovation work. This is also a UNESCO World Heritage Site. I can assure you, after our joint efforts at renovation, the number of tourists and devotees from India will grow exponentially in the times to come. दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है। And whenever we travel across the world, we can see glimpses of Indian culture and heritage. Today, here I have had the privilege of offering prayers at Southeast Asia's second largest Hindu temple complex. इस मंदिर में भगवान शिव, माँ दुर्गा और गणेश जी की प्रतिमाएं हैं। सदियों तक इस मंदिर में बहुत आस्था से पूजा होती रही है। आज मुझे भी इस मंदिर के दर्शन और बिल्कुल शास्त्रोक्त रूप से पूजन करने का सौभाग्य मिला है। ये मेरे जीवन के लिए बहुत ही चैतन्यपूर्ण क्षण मैं मान सकता हूँ। This temple houses the sacred idols of Lord Shiva, Goddess Durga, and Lord Ganesha. For centuries, devotees have worshipped here with deep faith and devotion. Today, I too had the privilege
of offering prayers in the most traditional manner and in offering my respects in this sacred temple. This has been one of the most sacred, one of the most remarkable and devotional moments of my life. मित्र प्रेसिडेंट प्रभो जी, उनके साथ यहाँ आने से ये आयोजन मेरे लिए विशेष हो गया है। This मैंने occasion, यहाँ ईश्वर से भारत इंडोनेशिया की मित्रता को मजबूत करने, हम दोनों देशों के नागरिकों के कल्याण और दोनों देशों के तेज विकास के लिए परमात्मा से प्रार्थना की है, भक्ति भाव से पूजा की है। this occasion is even more special because I had the opportunity to visit this sacred temple complex along with my dear friend President Prabowo. I prayed here for the stronger ties between India and Indonesia, for strengthening the friendship amongst our people, for the well-being of the people of our countries, and for the rapid progress and prosperity of our two nations. मुझे पूरा विश्वास है, मेरे मित्र राष्ट्रपति जी जिस प्रकार से किसी काम को हाथ में लेते हैं, तो एक फौजी के नाते बहुत वेल प्लान करते हैं और समय से पहले पक्का पूरा करेंगे। और आज उन्होंने मुझसे को दोबारा आना है। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं इसके पुनर्निर्माण के बाद जरूर यहां आऊंगा और आपके साथ इस उत्सव को मनाऊंगा। Today, and I would like to convey that President Prabowo, being a soldier himself, he knows how to plan things. So when he has planned this restoration, there is a clear strategy. And with this planning, I'm sure that the restoration work will happen ahead of time. And today, my friend President Prabowo also made me promise him that we will finish this work before 2029, and I need to make a return visit once again to Indonesia to inaugurate the temple complex after restoration. And in front of all of you, let me reiterate my promise. With our joint efforts, we will finish this work before 2029, and together we will celebrate the restoration and the inauguration as a big festival. राष्ट्रपति जी, मैं इंडोनेशिया में लैंड हुआ और अब थोड़ी देर के बाद विदाई दूंगा, लेकिन आपने जो समय निकाला, पूरा समय आप मेरे साथ रहे और हर कार्यक्रम में जिस प्रकार से आपने बारीकी से इसका प्लानिंग किया, एग्जीक्यूशन किया, एक मित्र के नाते इतने शानदार स्वागत के लिए, इतनी आत्मीयता के लिए मैं भारत के 140 करोड़ नागरिकों की तरफ से और व्यक्तिगत रूप से मेरी तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। From the moment I landed to now I'm about to depart very, very soon, President Prabowo ji has been extremely generous with his time. He spent so much time with me, and every aspect of my visit, every aspect of my program has been planned so well. The attention to detail that President Prabowo paid to every element of my program and the wonderful execution leaves me speechless. As a dear friend, I would like to express my heart. तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर पहुंचे, जहां से उन्होंने संबोधित भी किया और कई बड़ी बातों का जिक्र किया। 1000 साल पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार परियोजना का उद्घाटन उन्होंने किया और इसी के साथ साथ
उन्होंने कहा कि जब इसका निर्माण पूरा होगा मैं फिर से आऊंगा और इस बात का जिक्र वो करते नजर आए। इंडोनेशिया दौरा सुखद अनुभव, पीएम ने ये कहा। मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद दोबारा आऊंगा, प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते नजर आए। सांस्कृतिक विरासत का पुनरुत्थान, पीएम मोदी ने ये कहा। इंडोनेशिया के हवा में भारतीय संस्कृति की खुशबू है। भारत इंडोनेशिया के संबंध का उन्होंने जिक्र किया।